देखिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे भारत से ब्रुनेई पहुंचे और उसके बाद सिंगापुर। इससे आपको अंदाजा होगा कि वहां से पीएम मोदी जब चीन को इशारों इशारों में जवाब दे रहे हैं तो उसके क्या मायने। ये देख रहे हैं प्रधानमंत्री लगभग 7,700 किलोमीटर का सफर तय करके पहुंचे भारत से ब्रुनेई। ब्रुनेई के बाद इसे आगे सिंगापुर का सफर तय करना था। 5,800 किलोमीटर की उड़ान भर के सिंगापुर पहुंचे। अब सोचिए चीन इन इलाकों में अपनी धमक दिखाता है और जताता है, उसका क्या मकसद है। लेकिन कुछ तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये आप देख रहे हैं ब्रुनेई की तस्वीर है। जब ब्रुनेई गए वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ब्रुनेई के सुल्तान से मिल रहे हैं, तस्वीर आप देख रहे हैं, और प्रधानमंत्री को रेड कारपेट वेलकम दिया गया। साथ ही आपको दिखाऊं उनके सुल्तान जो ब्रुनेई के हैं वो बहुत चर्चा में है। पीएम मोदी जिनसे मिले, इनकी खासियत, इनकी लाइफ, इनकी जो लाइफ है बहुत लग्जरी लाइफ है, आलीशान जिंदगी जीते हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये इनकी गाड़ी है, गाड़ी सोने की बताई जाती है, इनकी सोने की कार। साथ ही साथ अगली तस्वीर इनका जेट देखिए, ये प्राइवेट जेट है, ये भी सोने का है। न सिर्फ प्राइवेट जेट, इनका महल दिखाऊं मैं आपको, यह है इनका महल। इस महल को भी पूरी तरह सोने से तराशा गया है। आइए इसकी खासियत बताऊं। जब पीएम मोदी ब्रुनेई गए तो वहां के सुल्तान चर्चा में, इनका नाम है हसनल बुल्किया ब्रुनेई, 29वें सुल्तान है ये। 1984 में अंग्रेजों के जाने के बाद से प्रधानमंत्री 1980 तक दुनिया के सबसे अमीर शख्स थे ये। बाल कटवाने बताया जाता है लगभग 16 लाख रुपए खर्च करते हैं बाल कटवाने पर। महीने में 2 बार चार्टर्ड प्लेन से हेयर स्टाइलिस्ट आते हैं इनके बाल काटने। सुल्तान ने खुद के लिए बोइंग 747 विमान खरीदा है। इसकी कीमत है करीब 3,000 करोड़ रुपए, और उन्होंने इसमें अलग से 989,000 करोड़ रुपए खर्च किए, यानी जितने का जहाज नहीं उससे ज्यादा का सामान इसमें लगवा दिया है। जहाज में सुल्तान के लिए सोने का वॉश बेसिन लगाया गया है, साथ ही आलीशान गोल्ड प्लेटेड खिड़कियां भी लगाई गई। विमान के फ्लोर पर सोने के तारों वाली हाथों से बनी कालीन बिछी हुई है। सुल्तान जब बनेंगे तो 1.4 अरब, लगभग 1.5 अरब डॉलर का यह महल बनवाया है इन्होंने। सुल्तान के महल में 1700 कमरे हैं, 22 कैरेट सोने का गुंबद है, महल की दीवारों पर सोने का पानी चढ़ा है। सुल्तान का यह महल दुनिया का सबसे आलीशान महल है। इसके साथ ही महल में 800 गाड़ियों के लिए गैराज बनाया गया है। 20 लाख वर्ग फीट में फैला महल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। सुल्तान के पास दुनिया में सबसे बड़ा निजी कारों का संग्रह भी है। इस कार संग्रह में 450 फरारी और 380 बेंटले कार शामिल है। सुल्तान के पास पोर्शे 911 जैसी बेशकीमती कार भी मौजूद है। राजा के पास बताया जाता है 500 रोल्स रॉयस है, जिनमें से एक पर सोने की परत चढ़ी है। 2007 में उन्होंने इस कार को बेटी की शादी के लिए खरीदा था। यह है इनकी खासियत। अब ब्रुनेई आपको लिए चलते हैं। ब्रुनेई देखिए है कैसा, दिखता कैसा है। ये ब्रुनेई की तस्वीर है, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा शहर है, ये सुल्तान का महल है। इससे आपको अंदाजा होगा सुल्तान की जिंदगी, उनकी लाइफ किस तरह से वो जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रुनेई में सर्वोच्च सम्मान दिया गया, प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया और उन्हें यह सम्मानित भी किया गया है। आपको ब्रुनेई के बारे में बताऊं मैं, जो बातें बहुत कम लोग जानते हैं। ब्रुनेई से प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर दौरे पर पहुंचे हैं आज। ब्रुनेई के राजा ने मोदी को अपने देश आने का दरअसल न्योता भेजा था। सुल्तान हसनल ने के इसी निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी ब्रुनेई पहुंचे। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री से ने यह पहली ब्रुनेई यात्रा की है। ब्रुनेई शरिया का पालन करने वाला एक छोटा सा इस्लामिक देश है। यह देश डिफेंस, ट्रेड, एनर्जी और स्पेस में भारत के लिए खास है। तेल निर्यात ही ब्रुनेई की अर्थव्यवस्था का सबसे अहम हिस्सा है। ब्रुनेई के सुल्तान को आलीशान जिंदगी के लिए दुनिया में जाना जाता है। तेल के निर्यात ने ब्रुनेई को प्रति व्यक्ति आय में टॉप देश बनाया। 2023 में यहां प्रति व्यक्ति आय 24,46,000 रुपए थी, जबकि भारत में प्रति व्यक्ति आय 1,87,000 रुपए। अर्थव्यवस्था मजबूत होने से ब्रुनेई में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा फ्री है। तेल से होने वाली कमाई को ब्रुनेई अलग अलग जगह भी इन्वेस्ट करता है। आपको बताऊं कि ब्रुनेई को दुनिया में टैक्स हेवन के रूप में जाना जाता है। इस देश में पर्सनल इनकम टैक्स कोई नहीं देना पड़ता है। यह नियम यहां के नागरिकों के साथ ही प्रवासियों पर भी लागू होता है, यानी कोई टैक्स नहीं देना है। इसके अलावा ब्रुनेई ने बैंकिंग की गोपनीयता सख्त रखी है। इससे विदेशी टैक्स एजेंसियों को ब्रुनेई में खातों की जानकारी नहीं होती है, और इसी वजह से यहां दुनिया के लोग खातों में पैसा रखना सुरक्षित मानते हैं। ब्रुनेई में करेंसी एक्सचेंज को मॉनिटर नहीं किया जाता है। इसकी वजह से पूंजी को देश से बाहर ले जाने, देश में लाना आसान हो जाता है। आइए अब आपको सुनवाता हूं प्रधानमंत्री जब ब्रुनेई में थे तो क्या कहा उन्होंने। मुझे अत्यंत खुशी है कि मुझे अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ब्रुनेई की यात्रा करने का और आपसे
भविष्य के विषय में चर्चा करने का सौभाग्य मिला है। यह भी सुखद संयोग है कि इस वर्ष हम द्विपक्षीय साझेदारी की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में